हाय, हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और इस वक्त हमने देखा देवी अहिल्या ही नहीं, मालेराव भी ख्याल रख रहा है मालवा और मुक्ता का। जी हाँ, देखिए आज शो की शुरुआत होती है। देवी अहिल्या मंदिर में होती हैं, तुकोजी और यशवंत वहाँ पर होता है और देवी अहिल्या नारियल भेंट करती है यशवंत को और कहती हैं कि वो ये मुहिम सौंप रही है यशवंत को। अब दिखाते हैं देवी अहिल्या, तुकोजी और कुछ सैनिक होते हैं, यशवंत वहाँ पर होता है। अब यशवंत कहता है कितने सैनिक काफ़ी। देवी अहिल्या कहती है 10 सैनिक, मात्र 10। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, ये तो अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, 10 ही बहुत है मेरे लिए। अब वो बताता है कि वैसे योजना बना रखी है, कुछ सैनिक तुकोजी भी संभालेंगे और जहाँ जहाँ उन्होंने रास्ता बताया यशवंत ने, वहाँ उनको तैनात वो कर देंगे। और अब दिखाते हैं एक आदमी भागा भागा जा रहा होता है और सारी बातें बता देता है जा कर के। जी हाँ, मुखबिरी करता है, बता देता है उस डकैत को कि महल में क्या योजना बन रही है। और वो लोग अपनी योजना को बदल लेते हैं और पहाड़ी, जिसे यशवंत अभेद्य मान रहा है कि हाँ वहाँ से तो रास्ता संभव है ही नहीं, उसी को अपना रास्ता चुनते हैं। और फिर क्या दिखाते हैं? फिर दिखाते हैं वो तो योजना बना रहे होते हैं, डकैत भी अपनी योजना बदल देते हैं, नई योजना बनाते हैं। और देवी अहिल्या को वहीं पर फर्श पर ही चित्र बना करके बताता है यशवंत क्या योजना है, कौन सा रास्ता कैसा है, मुख्य रास्ता कौन सा है, सारी बातें होती हैं। और वो लोग आश्वस्त भी नजर आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कौन आता है? वहाँ पर आता है दुष्यंत। और दुष्यंत भी यशवंत की योजना में भागीदारी कर रहा होता है, निभा रहा होता है, उसके कहे काम कर रहा होता है, जो देख करके सुन करके देवी अहिल्या हैरान होती है। अब दिखाते हैं मालेराव की पत्नी, मालेराव की बहन के पास होती है, यानी कि ननंद भाभी की बातें हो रही होती है, मगर मुक्ता बाई परेशान होती है, वो बात नहीं करना चाहती है मैना बाई से। तभी आ जाता है वहाँ पर मालेराव, कहता है तुम्हारी भाभी की बात क्यों नहीं मान रही हो? वो सही तो कह रही हो कि नहीं, मेरा मन नहीं हो, जानता हूँ तुम्हारा मन इसलिए नहीं है, तुम इसलिए नाखुश लग रही हो क्योंकि अभी तक वो डकैत गिरफ्त में नहीं आया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये भाई उसे पकड़ लेगा, उसे मार डालेगा। तुम चिंता मत करो, अपना मन खराब मत करो, और तुम्हें वचन देता हूँ। तभी आ जाती है वहाँ पर रकमा बाई और कहती है मालेराव। अब मालेराव कहता है मुक्ता मुस्कुराओ और जाओ, अपनी भाभी के साथ जाओ, इसका थोड़ा समय बिताओ, तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। अब मुक्ता और मैना वहाँ से चली जाती हैं। और फिर वो रकमा कहती है, हालांकि इस रकमा को देखते ही बस पूरा शो का तो है ना मज़ा ही ख़राब हो जाता है कि यार क्यों आती है ये, इतनी तो कभी द्वारका बाई भी ख़राब नहीं लगी, गुन्नू जी भी नहीं लगा सच में इतना तो ख़राब जितनी ये लगती है। खैर अब वो मालेरा को कहती है कि वो वचन नहीं दिया करते जो पूरा ना कर पाओ। कहते मतलब यही कि तुम तो यहाँ पर कह रहे हो तो कि तो पकड़ोगे, मगर देवी अहिल्या ने तो किसी और को ही सरदार बना दिया इस योजना का। अच्छा, अब वो जाता है और तुरंत तलवार फेंकता है यशवंत की तरफ। यशवंत तलवार थाम लेता है, फिर कहता है सिर्फ बातों और मूँछों को ही ताव देना आता है या फिर कुछ कर भी सकते हो। फिर दोनों लड़ते हैं। अब भारी पड़ रहा होता है मालेराव यशवंत पर, तो कभी यशवंत मालेराव पर। और जब दोनों में से कोई भी हारना नहीं चाहता हो तो बिल्कुल वही होता है, कांटे की टक्कर होती है। और ऐसा ही लग रहा था यहाँ पर, मगर देवी अहिल्या भी इनकी लड़ाई को रोक देती है, कहती क्या कर रहे हो तुम दोनों। फिर मालेराव कहता है कि चलो अच्छा है, देवी अहिल्या यानी जो उसकी आई है वो मालेराव की क्षमताओं को तो नहीं समझ सकी, मगर तुम्हें अच्छे से परख लिया है, समझ लिया है, तुम्हारी योग्यताओं को वो भांप गई है, इसलिए तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। फिर कहते हैं मालेराव देवी अहिल्या की तरफ देख करके कि भाई हो ना, तो बस इसीलिए परख रहा था, थोड़ा जांच रहा था इसको, ठीक है। अब मालेराव यशवंत को शुभकामनाएं देता है, इस मुहिम में कामयाब होने के लिए कहता है, और फिर वहाँ से चला जाता है। देवी अहिल्या भी देखती रह जाती हैं उसका ये व्यवहार। फिर खैर दिखाते हैं योजना के हिसाब से वो लोग वहाँ पहुँच चुके होते हैं, जगह जगह रास्तों पर खड़े हो जाते हैं, भेष बदल रखा होता है सबने, और भेष बदल करके अंदर दाखिल भी हो जाते हैं उस मार्ग से ये डकैत जहाँ पर दुष्यंत की पहरेदारी होती है। व्यापारी बन करके आते हैं, भेष बदला होता है, व्यापार का सारा सामान होता है, हथियार नहीं मिलते हैं वहाँ पर, मगर वो लोग अंदर दाखिल हो जाते हैं। और देवी अहिल्या, तुकोजी, यशवंत सोच रहे होते हैं कि कब आएंगे कब आएंगे। वो लोग वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं मार्ग पर खड़े खड़े, और उम्मीद करते हैं कि वो लोग यहीं से आएंगे क्योंकि और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। लेकिन वो लोग तो गांव में पहुंच चुके होते और कहते हैं कि जिन जिन घरों को हमने शिकार बनाना है वहाँ पर जाओ, धावा बोल दो, क्योंकि यहाँ पर हमें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। जो लोग रोकने के लिए आए थे वो तो कहीं हमसे बहुत दूर हैं, और यदि फिर भी कोई यहाँ पर आए रोके तो ख़त्म कर देना, मार डालना, और जो लूटना है लूट लो। अब क्योंकि ये योजना जान चुका होता है यशवंत की, इसलिए ये आश्वस्त है अपनी योजना बदल करके।
लेकिन देवी अहिल्या नहीं जानती, यशवंत नहीं जानता कि ये डकैत समझ चुका है, जान चुका है कि यशवंत मिला हुआ है देवी अहिल्या से, उनके साथ में आकर के काम कर रहा है और कोई उन्होंने योजना बना रखी है, जो वो योजना वहाँ तक पहुँच गई है।